दोस्तों, आज हम एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू दास की मौत की खबर ने सोशल मीडिया पर एक भारी चर्चा छेड़ दी है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित है और क्या भारत सरकार इस मुद्दे पर कुछ कर सकती है? मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू दास को जलाकर मार दिया गया है। हालांकि इस मामले की आधिकारिक और स्वतंत्र रूप से जांच बाकी है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। आज सोशल मीडिया पर लोग याद दिला रहे हैं कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में हिंदुओं ने भी बड़ी कुर्बानियां दी थी। कई हिंदू परिवारों ने अपनी जान गंवा दी, घर छोड़े, पलायन किया। इसी वजह से आज सवाल और गहरा हो गया है, क्या उसी देश में हिंदू असुरक्षित है? इस घटना के बाद भारत और विदेशों में रहने वाले हिंदू समाज में आक्रोश और चिंता देखी जा रही है। कुछ लोग भावनाओं में तीखी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि न्याय की मांग शांति और कानून के दायरे में रहकर ही मजबूत होती है। लेकिन इस मामले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। सबसे पहले आप लोग उस बयान को सुनिए। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिर चुकी है। आप लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना। योगी आदित्यनाथ जी सीधे दीपू दास के न्याय और इंसाफ के लिए सदन में आवाज उठाए और इसके अलावा बांग्लादेश सरकार को चेतावनी भी दे रहे थे कि इसका भुगतान बांग्लादेशियों को करना पड़ेगा। बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहाँ से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। उन्होंने एक और बात कहा। उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी है बांग्लादेश में, वह एक दलित था, वह एक हिंदू था। उस पर ना ही केजरीवाल जी का कोई बयान आया है, ना ही अखिलेश यादव का, ना ही राहुल गांधी का। ये लोग कहाँ है? ये सब सो गए हैं क्या? उन्होंने कहा ये लोग जगेंगे कब? 1 साल बाद बंगाल में चुनाव है, और उस चुनाव में जब SIR की जांच होगी, जब बांग्लादेशियों को बंगाल में से निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा, तब ये आएंगे और कहेंगे ये गलत है, ये है, ये वो है। उसके लिए ये लोग खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है उस युवक के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। और बात रहल भारत सरकार की, तो भारत किसी दूसरे देश के अंदर सीधे हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन भारत के पास कूटनीतिज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय विकल्प जरूर होते हैं। बांग्लादेश सरकार से औपचारिक बातचीत, कूटनीतिक स्तर पर यह मुद्दा उठाना, निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करना, यह तरीका किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही तरीका है। असली सवाल क्या है? असली सवाल यह नहीं है कि गुस्से में क्या बोला जा रहा है। असली सवाल यह है कि दीपू दास को न्याय कैसे मिलेगा, दोषियों को सजा कैसे मिलेगी, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोकी जाएगी। आज जरूरी है भावनाओं से नहीं बल्कि सच, कानून और इंसाफ से लड़ने की। यदि दीपू दास के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए। यही मानवता की असली जीत है। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।